कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की छतरौल कर दी है वकीलों ने। हाँ जी, तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल ARY न्यूज़, जियो, समा, सब ने भाई साहब ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर इस खबर को चलाया और अभी भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ कि यार इन कंजरों टिकटॉकरों ने बगैर यूट्यूबरों के धंधे को, काम को, इनके केसेस को हमारा मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल इतना ज़्यादा रिपोर्टिंग कर रहा है। सो ये हालात हैं जी पाकिस्तान के अंदर। तो ऑब्वियसली भाई इससे हाइप बनी है और इस कंजरों को भी इस तरह का कंटेंट चाहिए। अब भाई साहब के पास हमदर्दी हो रही है पैदा, जिस तरह डकी ने 14 मिलियन व्यूज़ लिया है अपनी रिहाई के बाद जिस वीडियो के ऊपर। अब रजब भट्ट इसके ऊपर लंबे लंबे व्लॉग डालेगा कि मेरे साथ वकीलों ने बहुत जुल्म किया, मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई। तो भाई साहब आप इस तरह की छेड़खानी करते हो, आप उंगली देते हो, तो फिर अगला बंदा आपको पूरा बाजू ही देगा। तो ये हालात है भाई साहब रजब भट्ट के। रजब भट्ट की हुई है पूरी तरह पटाई, छतरौल। सो इस कंजरों के लिए ये कोई नई बात नहीं, ये इनका कंटेंट है जो इनको मिल रहा है, हाइप इनको मिल रही है पूरे पाकिस्तान के अंदर से। तो ये कराची के वकील हैं। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि सोलंगी वकील को चैलेंज किया था रजब भट्ट ने, इसके बारे में बड़ा उल्ट पुल्ट बोला था, ठीक है, बरसाती डड्डू है और ये वो, इसकी क्या औकात है। तो लेकिन रजब भट्ट को नहीं पता था कि कितने बड़े डॉन हैं ये काले कोट वाले। तो भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर रजब भट्ट हो गया या नदीम नानीवाला, ये अपने आप को बड़े गैंगस्टर और डॉन समझते हैं कि इनके पास बहुत बड़ी जनता है और बहुत बड़ी ऑडियंस है, लेकिन रियल में वो ऑडियंस इनका साथ नहीं देने वाली। सो नदीम नानीवाला देखो ये भीगी बिल्ली बना हुआ है, तो यहाँ पर भाई साहब पूरी तरह शरीफ और मासूम सा बच्चा बना हुआ है, जैसे इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है। लेकिन हकीकत में अगर देखो ना तो रजब भट्ट ने खुद ऐसे ऐसे कांड किए हैं। क्यों इसका नाम इस तरह के केसेस के अंदर आया भाई साहब? तौहीन रसालत हो गया, तौहीन मज़हब हो गया, तो इस तरह की खच्चें तो इसने मारी है। सो इससे सबक मिलता है हमारे उन छोटे बच्चों को जो कि रजब भट्ट को, नदीम नानीवाला को, या डक्की भाई को, या इस तरह के और जितने भी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर बगैरत और कंजर बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्होंने पूरा माहौल इस तरह का बनाया हुआ है कि हमारा मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल भी जो है ना वो भी अब रजब भट्ट को ही दिखा रहे हैं दिन रात। पहले डकी जो है वो बड़ा मजलूम बना था, अब ये मजलूम बनेगा। मुझे पता है अवाम की और ज़्यादा सिंपैथी और हमदर्दी मिलेगी। लड़कियां तो अभी भी नफल पढ़ रही हैं, दुआएं मांग रही हैं रजब फैमिली के लिए। तो भाई साहब ये इनका ड्रामा है, ये आप पूरे 2 साल चलेगा, सही है। तो ये विक्टिम कार्ड है जो इनको मिल गया। सो वकील साहब जो हैं पता नहीं ये भी शोहरत के और फेम लेने के भूखे हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि इस तरह ओपनली अगर किसी भी बंदे की पिटाई की जाए, चाहे वो कितना ही गुनाहगार हो, कितना भी क्रिमिनल हो, या उसकी कंटेंट आपको अच्छा ना लगता हो, बेहूदगी, फाशी, जो भी उसने किया है, कोई उसने तौहीन रसालत, तौहीन मज़हब की है, वो एक अलग इशू है। सिर्फ ओपनली आप किसी भी इंसान को अगर मारते हो तो उसके ऊपर आप पर केस आएगा, और ख़ास तौर पर अगर आप वकील हो, आप लोगों को इंसाफ लेकर देते हो, तो इस तरह का जो काम है मेरे ख्याल में इन वकीलों को भी नहीं करना चाहिए था। बाकी भाई साहब रजब साहब के पास पूरा तरह हमदर्दी का जो कंटेंट है, हमदर्दी का जो कार्ड है वो आ चुका है सोशल मीडिया पे। रजब फैमिली को चाहने वाले मिलियंस ऑफ पीपल्स, जिसमें फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, ठीक है, वो पागल हैं भाई साहब इस बंदे के लिए। मुझे नहीं समझ आती, बहरहाल जो भी है इसके पास ऑडियंस है, बहुत बड़ी तगड़ी ऑडियंस है। और आज जिस तरह इसको ये कंटेंट मिला है, ये कंटेंट अगले कुछ सालों तक चलेगा। और अब अगले व्लॉग में ये बंदा इंशाल्लाह डकी भाई का जो 14 मिलियंस के व्यूज़ का है ना रिकॉर्ड, वो तोड़ देगा, ठीक है। तो भाई साहब मैं समझता हूँ कि जितना इन छेड़ोगे ना इन कंजरों को, ये और ज़्यादा फेम लेंगे और ज़्यादा मशहूर होंगे। ये रजब भट्ट हैं जो वकीलों को बारे में कर रहे थे। हाँ रजब भाई कैसा हुआ भाई? सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा, ठीक है, हमारी बात हो गई है। तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह जो नहीं करेगा। इसी नानी वाला वकीलों के साथ वकील साहब भी हैं और इनके साथ, ठीक है, बात खत्म, छोड़ दो। नानी वाले ये आप तो कोई हल्के बंदे नहीं है, आप ये कोई आम बंदे समझ रहे हो, वकील हैं। उसने किस तरह से वो बकवास कर रहा है, किस तरह से बोला है। रजब भट्ट के साथ जो भी हुआ, मैं दिल से उस चीज़ की माजरत करता हूँ कि रजब भट्ट की पिटाई बहुत कम हुई है, थोड़ी इससे और ज़्यादा होनी चाहिए थी। एनीवे आपको क्या लगता है? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो और रोस्टर बोस्टर को थोड़ा सा बड़ा कर दो, जिस तरह हमारे रजब भाई ओ आयु आ जी आ सलंगी तेरियां खेडा जी आ चाचा छा गए। ओह हाय हाय, चस आ गई, चस आ गई।